कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। पित पाले नित सार समाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे। हर जियो नाम परियो रामदास। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा भरपूरी रे। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी रे। हर बेअंत हो मित कर वर्णो, क्या जानना होए कैसो रे। करो बेनती सदगुरु अपने, मैं मूर्ख देह उपदेशो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम राग रामकली में जो बाणियाँ गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं, उन पर विचार साझे कर रहे हैं। हमने रामकली राग में आए शब्दों, चौपदों, अष्टपदियों, छंतों में जो बाणियाँ आई, उन पर संक्षिप्त रूप से संकेत के रूप में विचार किए हैं। आज रामकली राग में जो दो स्वतंत्र बाणियाँ आई हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ये दो बाणियाँ हैं रामकली महिला तीजा आनंद और रामकली सद। आनंद साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है और सद भाई सुंदर जी द्वारा रची गई है। भाई सुंदर जी अमरदास जी के पोतरे आनंद के पुत्र थे। आप जी ने ये संक्षिप्त रचना रची है, जिसमें गुरु अमरदास जी द्वारा गुरु रामदास जी को गुरुगद्दी सौंपनी। इसके पश्चात अमरदास जी अपने अंतिम समय में जो उपदेश दिए हैं, उनका संक्षिप्त रूप से संकेत भाई सुंदर जी की वाणी सद में मिलता है। आनंद साहब श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है, जो नित्यनेम में और अमृत छकाते समय जो वाणियाँ पढ़ी जाती हैं, उनमें शामिल हैं। आनंद साहब एक बहुप्रचलित वाणी सिख पंथ में है। पंथ ने इसका संक्षिप्तीकरण भी किया है। ये वाणी 40 पौड़ियों में है। सुविधा की दृष्टि से इसके पहले 5 पौड़ियाँ पढ़ी जाती हैं और इसके बाद अंत में एक पौड़ी, अंत वाली पौड़ी पढ़ी जाती है। इस प्रकार इसका संक्षिप्तीकरण हुआ है। दास ने आनंद साहब के विषय में विस्तार से विचार साझे किए हैं पूर्व में, और सद पर भी विस्तार से चर्चा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के ज्योति ज्योत पर्व के अवसर पर हमने साझे किया। आनंद साहब में गुरु अमरदास जी महाराज ने मनुष्य के जीवन के यापन
जीवन यापन में आने वाली अनेक विघ्न को दर्शाया है। ये सारे जीवन की फिलॉसफी इन 40 पौड़ियों में गुरु अमरदास जी महाराज ने दर्शाई है। दास ने इस वाणी के अनेक पौड़ियों पर अलग अलग से विचार आप जी के साथ साझे किए हैं, जिनमें हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पौन बजाया, कर्मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए, स्मृति शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्ते सार न जानी, गुरुमुख और मनमुख, इस प्रकार कई पौड़ियों पर दास ने आप जी के साथ विचार साझे किए हैं। आनंद साहब ऐसा माना जाता है कि अमरदास जी के पोते के जन्म पर महाराज ने उचारी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। आनंद साहब के बाद जो वाणी आई है सद में भाई सुंदर जी ने खाका खींचा है गुरु अमरदास जी के अंतिम समय का। इतिहासकार मानते हैं कि गुरु अमरदास जी के अकाल चलाने के समय भाई सुंदर जी की अवस्था काफी छोटी थी, वे बाल्यावस्था में थे। इसीलिए जब उन्होंने ये वाणी रची होगी तब उनकी अवस्था बड़ी रही होगी, इसलिए भाई सुंदर जी ने ये सारा वृतांत अपने पुरखों से सुना होगा और इसे रचना के रूप में ढाला होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। सद में दो विषय हैं। एक, गुरु अमरदास जी महाराज ने उनके अकाल चलाने पर दुख मनाने से रोका है। महाराज कहते हैं, मत में पीछे कोई रोवसी सो मैं मूल न भाया, मत में पीछे कोई रोवसी सो मैं मूल न भाया। महाराज कहते हैं कि मेरे पीछे मेरे दुख में रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मत में पीछे कोई रोवसी सो मैं मूल न भाया। फिर क्या किया जाना चाहिए? गुरु अमरदास जी ने कहा, अंते सतगुरु बोलिया मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। अंते सतगुरु बोलिया मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। दुख मनाना व्यर्थ है, कीर्तन करना चाहिए, गुरु की आराधना करना चाहिए, ऐसे विचार गुरु अमरदास जी ने प्रकट किए थे। इसका विवरण भाई सुंदर जी ने अपनी इस वाणी में दिया है। इसके साथ साथ रामदास जी महाराज जी के तिलक के बारे, रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो, उनके तिलक देने के संबंध में जिक्र किया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें सुंदर जी कहते हैं कि मोहरी गुरु अमरदास जी के पुत्र ने रामदास जी को गुरु मानते हुए उनके पैर छुए। मोहरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो। ये एक ऐतिहासिक घटना है। मोहरी ने अपने जीजा गुरु रामदास जी को गुरु स्वीकार किया, इसकी पुष्टि मिलती है। मोहरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो।
ये संकेत, ऐतिहासिक संकेत इस वाणी में हैं। सत्संगियों, सद्वाणी पंथ में किसी के देहांत पर पाए जाने वाले गुरु ग्रंथ साहब जी के भोग के बाद पढ़ी जाती है। ये एक मर्यादा बनी है। इस प्रकार दो बाणियां आनंद साहब और सद, रामकली सद, रामकली राग में आई हैं। सत्संगियों, कुछ सत्संगी जन आज जो समाज में महामारी कोविड-19 का प्रभाव है, इसके बारे चिंता जाहिर करते हैं। गुरमत कहती है, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मध अलिप्तोर है, जो किछ कहना सो आपे कहे। गुरमत सहजावस्था को प्रधानता देती है। ऐसे समय पूर्व में भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसे गुरमत कहती है, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। इसीलिए मन मूर्ख काहे बिल लाया, पूरब लिखे का लिखे पाया। कुछ कोविड-19 से प्रभावित होते हैं, कुछ अछूते रहते हैं। इसके लिए कोई दोषी नहीं। दद्दै दोष न देऊ किसे, दोष कर्म मां आपणियां, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। गुरमत ऐसे किसी भी समय को ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। इसको मन में रखते हुए इस समय को व्यतीत करना गुरमत अपना विचार रखती है। अंत में गुरमत यह भी कहती है कि दुख सुख हरख सोग ये कुछ भी नहीं, सदा आनंद रहता है। इसलिए हम आनंद पढ़ते हैं। किसी भी समय हम आनंद पढ़ते हैं। आनंदावस्था, तुर्यावस्था। एक शब्द पढ़कर इस विचार को विश्राम देते हैं। कहन कहावन को कई केते, ऐसे जन बिरलो है सेवक, जो तत् जोग को बीते। दुख नाही सब सुखी है रे, एक है एक ही नीते। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लेते। कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमत है। इसीलिए इस समय को गुरबाणी पढ़ते हुए सहजावस्था में व्यतीत करना चाहिए। इस विचार को यही विश्राम देते हैं। सत्संगियों, हमने
आनंद साहब और सद पर संक्षिप्त रूप से विचार किए हैं। अगली बार जो और वाणियाँ आई है, रामकली दखनी में ओंकार गुरु नानक देव जी की, सिद्ध गोष्ठ गुरु नानक देव जी की, 2 बार गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के, 1 बार सत्य बलवंड की, इन पर विचार करना शेष रहता है। अगली बार इनमें से किसी एक वाणी पर विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। दास के इतने वचन परवान करो, अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।